जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा बिहार दरोगा का जॉब प्रोफाइल। इसमें मैं बताऊंगा योग्यता क्या होनी चाहिए, एज कितना होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में, मेडिकल, फिजिकल, रनिंग सैलरी, A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप बिहार एसआई मतलब बिहार दरोगा के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं या इसमें जाने का सपना है, तो सबसे पहले आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अब बात करते हैं एज की। इसमें एज जो होती है वो लिमिट होती है। इसमें जनरल का एज होता है 20 साल से लेकर कम से कम मतलब 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। वही बात करूँ फीमेल का जनरल में, तो 20 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल जनरल का हो गया। और ओबीसी में आता है 20 साल से लेकर के 40 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात करूँ SC ST का, तो 20 साल से लेकर कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। इसमें सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। अब बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर का होता है। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें पूछे जाते हैं मैथ, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी। इन सभी से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 10वीं लेवल की होती है। अगर आप 10वीं की पढ़ाई अच्छी से किए हैं तो एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम जो होता है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। जब आप प्री एग्ज़ाम पास करते हैं तब आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। और ये जो मेंस एग्ज़ाम है इनमें 2 पेपर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। इसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 200 अंक मिलते हैं। इसमें समय निर्धारित है, 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं मेंस का पेपर 2 का। इसमें पूछे जाते हैं जनरल साइंस, मैथ, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग। ये सभी चीज़ों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 200 अंक का 200 मार्क्स दिया जाता है। और इसके लिए भी समय निर्धारित है 2 घंटे की। अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब बात करते हैं हाइट की। जनरल ओबीसी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वही SC ST 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये था मेल का। अब फीमेल में जनरल OBC ST SC कोई भी कैटेगरी का हो, इसमें 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। इसमें कोई भी कैटेगरी हो मेल का जिसमें 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी फीमेल का चेस्ट का माप नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं रनिंग की। मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा जिसके लिए समय है 6.5 मिनट, जिसमें जनरल OBC SC ST सभी कैटेगरी शामिल है। किसी के लिए कुछ अलग से छूट नहीं है, दौड़ सब के लिए एक बराबर होता है। उसके बाद फीमेल में सभी कैटेगरी SC ST OBC जनरल सभी के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ जो होगा उसके लिए समय दिया गया है 6 मिनट। अब बात करते हैं हाई जंप। मेल के सभी कैटेगरी चाहे OBC जनरल कोई भी कास्ट से हो उनके लिए है 4 फीट हाई जंप। और वही फीमेल के लिए है 3 फीट का हाई जंप अनिवार्य है।
अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। मेल के सभी कैटेगरी के लिए है 12 फीट का लॉन्ग जंप करना है और फीमेल के लिए है 9 फीट का लॉन्ग जंप करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं गोला का। गोला फेंकने में कितना दूर तक किसका कितना दूरी निर्धारित है। इसमें लड़का का है, मेल का 16 पाउंड का गोला जो 16 फीट तक फेंकना है। वही बात फीमेल में 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा। इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो गोला फेंकते हैं सभी में 3-3 बार चांस दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल की। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं उसके बाद आपको मेडिकल के लिए आना पड़ेगा। मेडिकल में आपका सभी पार्ट का जांच होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इसका जो ड्यूटी होता है, बिहार दरोगा के लिए आप भरे हैं तो बिहार में ही ड्यूटी करना पड़ेगा। वही अगर आप अदर स्टेट के दरोगा के लिए भरते तो अदर स्टेट में ही ड्यूटी करना पड़ता। इसीलिए इसका स्टेट लेवल का नौकरी है तो स्टेट में ही ड्यूटी करना पड़ता है। अब बात करते हैं सैलरी की। इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 35,400। इसमें DA, HRA, राशन मनी, वर्दी अलाउंस, ये कई सारी अलाउंस होती है जिसको आप जोड़िएगा तो इसमें टोटल ऐड करने के बाद 49,772 से लेकर के 54,212 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। इसे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। इसमें भी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। आप खुद का, अपने पत्नी का, माँ बाप का, बच्चा का, सभी का मुफ्त में आप इलाज करवा सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय एक बार फिर से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बदलाव होते रहता है, कुछ चेंजेज होते रहता है हर बार। इसलिए एक बार नोटिफिकेशन अच्छा से पहले फॉर्म भरते समय पढ़ लीजिएगा। ये था बिहार दरोगा का जॉब प्रोफाइल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।